Now the question number 8, what are the characteristics of the transition elements? कि transition elements को हम कैसे identify कर सकते हैं, and why are they called transition elements, और उनको क्यों transition elements बोलते हैं. Which of the D block elements may not be regarded as transition elements? ठीक है, कि कौन से ऐसे D block elements हैं जिनको हम transition metals या transition element नहीं मानते. ठीक है, वो डी ब्लॉक में होते हैं, स्टिल उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता. देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कि उनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होनी चाहिए, कि उनके डी सबशेल में कम से कम 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकम्प्लीट का मतलब है या तो एटलीस्ट 1 हो या 9 हो, मतलब या खाली भी नहीं होना चाहिए और कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं होना चाहिए. तो D1 से लेके D9 तक. ओके, सो a transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation states. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल के पास ही D1 से लेके D9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. मेटल की कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. अब आप अगर बोलेंगे कि सर मैंगनीज +7 में तो 7 के साथ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो डी तो 0 हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कहा है कि सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए. ऐसा कहा है कि कम से कम इन एनी वन ऑफ इट्स, इसकी कम से कम एक ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए. तो +7 को छोड़ दें अगर मैंगनीज के, तो +5, 6, 4, 3 इन सब में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, बट जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, जो ग्रुप 12 है उसमें तीनों के पास D10 होता है, मतलब डी पूरा भरा हुआ है, इनकम्प्लीट नहीं है. तो जिंक, कैडमियम और मरकरी इन तीनों को ट्रांजिशन मेटल हम नहीं मानते बिकॉज इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं. नेक्स्ट इज, अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों बोलते हैं. पहली बात कि डी ब्लॉक कहाँ आता है, लेफ्ट में S है, राइट में P है, उनके बीच में डी ब्लॉक आता है. ठीक है, तो डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडल सेक्शन, मिडल में आता है, फ्लैंक्ड बाय S एंड P, कि उसको दोनों तरफ से S और P ब्लॉक्स ने घेरा हुआ है. द वेरी नेम ट्रांजिशन गिवन टू द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन, कि जैसे हम S से P जब में जाते हैं तो डी ब्लॉक से होके हमें निकलना पड़ता है. ठीक है, तो उनकी पोजीशन बीच में है, तो मतलब उसके थ्रू हमें ट्रांजिट करना पड़ता है, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. इसके पीछे और भी कई रीजंस हैं. दिस इज़ अ वेरी बेसिक रीज़न. ठीक है, बहुत इजी सा रीज़न है. और हम ये भी बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर है, पी ब्लॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, और डी ब्लॉक के थ्रू जब हम जा रहे हैं तो हम स्ट्रांगली मेटेलिक साइड से स्ट्रांगली नॉन मेटेलिक साइड की तरफ जा रहे हैं. तो डी ब्लॉक में मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है, थोड़ा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है, मतलब दोनों टाइप के होते हैं. तो ट्रांजिशन हो रही है प्रॉपर्टीज़ की. ठीक है, मेटेलिक से हम नॉन मेटेलिक की तरफ जा रहे हैं. ओके, और डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, कि आउटर मोस्ट जो होगा NS, उससे पीछे वाला क्या होगा N-1D. ठीक है, पेनल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट से एक अंदर. ठीक है, तो पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल में जो D होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और पहली सीरीज आती है 3D, दूसरी सीरीज आती है 4D, और तीसरी सीरीज आती है 5D, जो कि फिल्ड हैं. फोर्थ रो 6D इज स्टिल इनकम्प्लीट, पर अब ये सारे के सारे रोज कंप्लीट हो चुकी हैं. 6D रो भी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, हमारे पास 118 एलिमेंट सारे के सारे नोन हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8.9, इन व्हाट वे इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो कन्फिग्रेशन होती है क्या होती है कि N-1D में इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए, कितने, 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद जो NS होगा उसमें 0 से लेकर 2. तो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन.
और जो नॉन ट्रांजिशन है वो कौन सी होंगी, या तो एस ब्लॉक होगा या पी होगा। तो एस ब्लॉक में NH2 होता है और पी ब्लॉक में क्या होता है NH2NP6, ठीक है, नॉट 6। NH2 का मतलब है NS, और S में या तो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। तो S में 1 से 2 होगा तो ये होगा S ब्लॉक, और P में 1 से लेके 6 होंगे तो ये होगा P ब्लॉक। तो ये डिफरेंस है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में n-1 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं डी सब शेल में 1 से लेके 10 तक, जबकि नॉन ट्रांजिशन में जो कि S ब्लॉक होता है उसमें सिर्फ S में एंटर करते हैं और P ब्लॉक में P में एंटर करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय द लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स नॉर्मली उनकी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, पर फिर भी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी सॉल्यूशन में या सॉलिड कंपाउंड्स में कभी कभी मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, इसका रीज़न है क्योंकि कभी कभी F0 कन्फिग्रेशन बनती है, मतलब एम्प्टी F ऑर्बिटल, कभी F7 बनती है हाफ फिल्ड, कभी F14 बनती है, ठीक है। तो ये जो 3 कन्फिग्रेशन है, जब F सब शेल या तो एम्प्टी होगी या हाफ फिल्ड होगी या फुल फिल्ड होगी, उसकी स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है। तो उस टाइम थोड़ी एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि +3 की जगह +2 या +4 भी शो करना पड़े तो भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं। जैसे सीरियम 4 पॉजिटिव भी शो करता है, क्यों, क्योंकि उसमें 4F0 है, ठीक है। तो ये 3 आप एग्जाम्पल साथ में लिख सकते हैं, ओके।